हेलो दोस्तों, पॉजिटिव टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी दूल्हे की तलाश वो एक हॉरर स्टोरी है। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि पोस्ट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मुकेरा गांव में जब किसी की शादी होती है तो वहाँ के लोग खुश होने की बजाय डरने लगते हैं। वहाँ कभी भी किसी की शादी होती है तो गांव में किसी न किसी की मौत भी होती ही है। कहते हैं यहाँ जब भी किसी की शादी होने वाली होती है तब एक दुल्हन की आत्मा यहाँ घूमने लगती है। दिलीप आज सुबह ही अपने दोस्त विनीत के गाँव आया है क्योंकि 5 दिन बाद विनीत की शादी होने वाली थी। सुबह से दिलीप विनीत के घर में बैठे बैठे ऊब सा गया था और तभी दिलीप विनीत से बोलता है, भाई कब से यहाँ बैठे हैं, कम से कम तू मुझे अपना गांव ही घुमा दे। विनीत समझ गया था कि ये यहाँ बैठे बैठे ऊब गया है, इसलिए विनीत भी हाँ बोल देता है और अपने घर से बाहर जाने लगता है। दोनों को बाहर जाता देख विनीत की मम्मी बोलती है, कहाँ जा रहे हो बेटा तुम दोनों। इस समय विनीत अपनी मम्मी की बात का जवाब देते हुए बोलता है, कहीं नहीं मम्मी, बस दिलीप को अपना गांव घुमाने लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, पर रात होने से पहले आ जाना, तुझे तो पता ही है अपने गांव के बारे में। विनीत जवाब देते हुए बोलता है, हाँ मम्मी ठीक है, मुझे पता है। इतना बोलकर विनीत दिलीप को अपना गांव घुमाने लेकर चला जाता है। विनीत का गांव बहुत ही सुंदर गांव था, काफी चहल पहल थी उस गांव में। दिलीप को भी काफी मजा आने लगा था। तभी विनीत के फोन में उसकी मम्मी का फोन आया और विनीत दिलीप से बोलता है, यार तू गांव घूम, मुझे कुछ काम है, मैं घर जा रहा हूँ और भी रात होने से पहले घर आ जाना। दिलीप हाँ में सिर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। दिलीप गांव घूमते हुए काफी आगे निकल आया था और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा। अब दिलीप भी घर जाने का चलता है पर वो रास्ता भूल गया था। दिलीप विनीत को रास्ता पूछने के लिए अपना फोन अपनी जेब से निकालता है और अपनी किस्मत को कोसते हुए बोलता है, यार 1% बैटरी बची है, काश बात होने के बाद ही फोन स्विच ऑफ हो। यह बोलकर दिलीप विनीत को फोन करने लगता है। दूसरी ओर विनीत फोन उठाकर गुस्से से बोलता है, अबे यार कहाँ है तू, अभी तक गांव में रात को घूमना सही नहीं है। दिलीप विनीत की बात का जवाब देते हुए बोलता है, भाई पहले मेरी बात सुन ले, मैं यहाँ। दिलीप ने इतना ही बोला था तभी दिलीप का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। दिलीप फिर आगे जाने लगता है और सोचता है, कहीं से अभी रास्ता पूछ लूंगा। यही सोचते हुए दिलीप आगे तो बढ़ जा रहा था पर उसे कोई नहीं दिखता। दिलीप को यह देखकर बड़ी हैरानी होती है क्योंकि अभी तो थोड़ी ही देर पहले इस गांव में काफी चहल पहल थी पर अब पूरे गांव में सन्नाटा सा छा गया। अब दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा था। दिलीप इधर उधर चले ही जा रहा था पर वो विनीत के घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। रास्ता ढूंढते हुए दिलीप को अब लगभग 2-3 घंटे हो गए थे। दिलीप भी अब थक सा गया था। तभी उसकी नजर सामने एक खड़ी लड़की थी जिसने दुल्हन के जैसे कपड़े पाए हुए थे और वो देखकर मुस्कुरा रही थी। वो लड़की दिलीप के पास आकर बोलते हैं, आ गए आप, अब मेरे साथ चलिए। इतना बोलकर वो लड़की दिलीप को अपने साथ ले जाने लगती है। दिलीप कुछ समझ नहीं पा रहा था तो बस एक बुद्ध बनना उसके साथ चले जा रहा था। वो लड़की दिलीप को एक सहरा पहना देती है और उसको एक गड्ढे एक पास लेकर जाती है जहां उसने देखा कई सारे कटे हुए सर पड़े थे और उन सब ने दूल्हे के सहरे बांधा हुआ था। दिलीप यह देखते ही वहां से भागने लगता है। दिलीप लगातार भागे ही जा रहा था। तभी वो एक ही जगह पर रुक जाता है। वो इसलिए रुका क्योंकि उसने सामने बिना सर वाले लोग खड़े थे और उन सब ने दूल्हे के कपड़े पहने थे। वो वही लोग थे जिनके सर उस गड्ढे में पड़े हुए थे। दिलीप उनसे बचने के लिए अपने पीछे की ओर भागने को जैसे ही मुड़ा तो उसकी सांसें रुकने सी लगी। उसने देखा उसके सामने वही लड़की खड़ी थी और उसके पास दूल्हे के कपड़े थे। वो धीरे धीरे उसके पास ही आते जा रही थी और वो बिना
व्हीलचेयर वाले भी लोग उसके पास आते जा रहे थे। तभी दिलीप जहाँ खड़ा था वहाँ अचानक से तेज रोशनी हो गई। दिलीप ने देखा वो जिस खंबे के नीचे खड़ा था उस खंबे की स्ट्रीट लाइट चलने के कारण वहाँ तेज रोशनी होने लगी थी। तभी दिलीप यहाँ नोटिस करता है कि जब से वहाँ रोशनी हुई है तब से वो लड़की और वो सभी बिना सर वाले लोग वहीं रुक गए थे। और दिलीप भी यह समझ चुका था कि अब उसे बचना है तो उसे वहीं रुकना होगा। और दिलीप उसी खंबे के नीचे ही खड़े रहकर पूरी रात निकाल देता है। दिलीप जब विनीत के घर आकर सारी बात बताता है तो विनीत की मम्मी दिलीप से बोलती है वो दुल्हन की आत्मा इस गांव में कई सालों से है। कहते हैं उस लड़की की जिस दिन शादी होने वाली थी उस दिन ही उसका कत्ल किसी ने कर दिया था। और जब वो इस गांव में किसी की शादी होती है तो किसी न किसी की जान जरूर लेती है। तुम इसलिए बच पाए हो क्योंकि जिस खंबे के नीचे तुम खड़े थे उसकी सफ़ेद रोशनी देने वाली LED लाइट लगी थी। यह कहते हैं कि कोई भी बुरी शक्ति सफ़ेद रोशनी में नहीं आ सकती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कमेंट के साथ ही आप अपनी कहानियाँ भी हमें ईमेल कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।